नमस्कार, मैं साहुल पांडे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे बिहार में साइंस और प्रौद्योगिकी के विकास को लेकर के, और इसके लिए एक ज़रूरी होता है कि बिहार के हर ज़िलों में जो है एक साइंस सेंटर हो, एक तारामंडल हो। यानी कि अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो वहाँ की युवा पीढ़ी को जो है साइंस में यानी कि विज्ञान में रुचि बढ़ती है, रुचि बढ़ाने में मदद मिलती है, और वहाँ की युवा पीढ़ी को एक नया अवसर मिलता है कि वो साइंस और रिसर्च के इस क्षेत्र में जो है कुछ अच्छा कर सके। और इसी को लेकर के बिहार में लगातार कोशिशें जारी हैं। बिहार में साल 2009 में ही इस तरीके के प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किए गए, और ये कोशिश की गई कि कम से कम बिहार के हर एक ज़िले में जो है एक तारामंडल ज़रूर बनाया जाए। लेकिन फ़िलहाल जो है जो बातें सामने आई उस समय, तो उसके अनुसार बिहार में पटना में जो तारामंडल था उसके अलावे दो अन्य ज़िलों में तारामंडल बनाने की बात सामने आई, जिसमें एक दरभंगा था और दूसरा गया ज़िला। बात दरभंगा की करेंगे, जहां का तारामंडल जो है अब लगभग बनकर तैयार होने को है। आपको बता दें कि ये तारामंडल अगले साल के दिसंबर तक बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, और इसमें करीब 300 बच्चे एक साथ जो है जाकर के विज्ञान के क्षेत्र की जानकारी यानी कि स्पेस की जानकारी आसानी से ले सकेंगे, और इस जानकारी के ज़रिए अपना मनोरंजन कर सकेंगे और इसे जो है खेल ही खेल में सीख सकेंगे। ये तारामंडल जो बनकर तैयार होने वाला है, इसमें इसकी बड़ी खासियत ये है कि इस तारामंडल में जो है ये अब तक का सबसे अत्याधुनिक तारामंडल होगा। और कम से कम आपको बता दें कि 209 मीटर गुना 75.5 मीटर के क्षेत्र में ये जो तारामंडल बनकर तैयार हो रहा है, सिर्फ इसमें तारामंडल नहीं होगा बल्कि इसमें साइंस संग्रहालय भी होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भी होगा। जिस तरीके से पटना में हुआ करता है उस तरीके का ही एक नया तारामंडल बनकर दरभंगा में तैयार होने जा रहा है। हमने इस तारामंडल को बनाने का जो काम कर रहे हैं साही जी, उनसे हमने बात की है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। ये जो दरभंगा का तारामंडल बन रहा है, अभी इसका स्टेटस क्या है, कब तक ये कंप्लीट होगा और कितना काम हुआ है? देखिए, लगभग 40% काम हो गया है और उम्मीद करते हैं कि अनदर 1 ईयर लग जाएगा। सर, कितने दिनों में ये काम पूरा होना था? कितने का ये प्रोजेक्ट है? मई 2021 तक शेड्यूल कंप्लीशन था, और कोरोना इस सब के कारण थोड़ा डिले हुआ है, तो हम उम्मीद करते हैं कि दिसंबर 21 तक हो जाना चाहिए। सर, क्या महत्व है इस प्रोजेक्ट का? आप लोग तो इसको बना रहे हैं। ये प्लेनेटोरियम जो है यहाँ के जो लोकल हैं उन लोग के लिए बहुत ही नॉट ओनली लोकल मीन्स स्टूडेंट के लिए भी सीखने का, प्लेनेटोरियम के बारे में सीखने का, जानने का मौका मिलेगा, और साथ साथ एम्प्लॉयमेंट में भी ये होगा। एक आजकल देखते हैं कि हर जगह मॉल और ये सब तरह का साइंस टेक्नोलॉजी और अदर थिंग पर प्रोग्रेस हो रहा है। ये भी एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कहेंगे आप, और बिहार में तो यह शायद दूसरा जगह है। तो सर, बताया जाए कि कितने इसमें लोगों को बैठने की क्षमता है? 300 के आसपास यहाँ पर प्लेनेटोरियम में बैठने की क्षमता होगी। ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम मीन्स भी मैंने जो सिनेमा और इस तरह की भी चीज़ें इसमें होंगी। कैफेटेरिया सिस्टम है, मैंने लोग खाएंगे पिएंगे, मैंने कुछ तो डेवलप होगा और कुछ रोजगार भी मिल जाएंगे। आप कह रहे हैं कि ज्ञान विज्ञान के साथ साथ मनोरंजन की भी पूरी व्यवस्था है। पूरी व्यवस्था। अच्छा, तो बताया जाए कि ये छात्र यहाँ ये जो मिथिलांचल है, इसमें छात्रों के लिए क्या उससे फ़ायदा होगा ये बनने से? छात्र, आप ग्रह में कैसे सूर्य के चारों तरफ सोलर सिस्टम है, उसके चारों तरफ ग्रहें परिक्रमा करती है, तारे कैसे सोलर सिस्टम में आपका सौरमंडल में मूव करते हैं, इसी सब के बारे में जानकारी होगा। तो आपने सुना कि जल्द ही जो है ये तारामंडल बनकर के तैयार हो जाएगा। फिलहाल कोविड की वजह से जो है इसके निर्माण पे कहीं ना कहीं असर देखने को मिला था, लेकिन अब इसके काम में तेज़ी आ गई है, और जो काम जो है 2021 के
छठे महीने में पूरा हो जाना चाहिए था, उसमें थोड़ा सा वक्त और लगेगा और दिसंबर महीने तक ये तारामंडल बनकर तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि फ़िलहाल पटना के इंदिरा गांधी साइंस परिसर में जो है तारामंडल है, जहां पर ऑडियो और विजुअल का इस्तेमाल करके जो वहां पे लोग पहुंचते हैं उनको स्पेस की जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ यहां पर स्पेस को लेकर के रिसर्च का भी काम होता रहता है। तो इसी तरीके का एक अत्याधुनिक जो है तारामंडल वो आपको उत्तर बिहार में देखने को मिलेगा और ख़ास तौर पे उत्तर बिहार के युवा पीढ़ी के लिए जो है ये एक बड़ा तोहफ़ा जो है सरकार की तरफ से है। इस तारामंडल को बनाने में जो है लगभग बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से 60% और राज्य सरकार की तरफ से 40% जो है का शेयर मिला करके इस तारामंडल का निर्माण किया जा रहा है। और इस तारामंडल के दरभंगा में बनाने को लेकर के सबसे बड़ी जो वजह रही वो ये रही कि दरभंगा में जो शिक्षण संस्थानों की संख्या है वो बाकी ज़िलों से ज़्यादा है। पहले मुजफ्फरपुर में इसे बनाने की योजना थी, लेकिन बाद में इसे दरभंगा में डेवलप किए जाने की बात सामने आई और फिर यहाँ से निर्माण कार्य शुरू हो गया। आपको बता दें कि ये जो तारामंडल है इससे पूरे उत्तर बिहार के युवाओं को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और इससे ख़ास तौर पे दरभंगा के लोगों को जो है फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे रोज़गार से लेकर के अन्य सुविधाएं भी जो हैं वो डेवलप होंगी। जिस तरीके से दरभंगा में डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है, ऐसे में आप कह सकते हैं कि मिथिलांचल की जो ये राजधानी है वो अब बिहार की दूसरी राजधानी के तौर पर डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है। फ़िलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।